मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने नीमच आगमन पर किसानों को फसल नुकसानी मुहित तात्कालिक राहत के लिए एक शब्द भी नहीं बोले। किसानों के लिए कोई घोषणा नहीं की। किसानों के खेतों में अतिवृष्टि के कारण हुए फसल नुकसान का अभी तक कोई सर्वे नहीं हुआ। किसानों ने नाराज होकर कल मुख्यमंत्री के आगमन के दौरान कार्यक्रम से दूरी बना ली। ये बात कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने आज कांग्रेस कार्यालय गांधी भवन नीमच में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार और प्रदेश की शिवराज सरकार किसान विरोधी है। अतिवृष्टि के कारण हुए नुकसान का मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। केंद्र सरकार ने फसल बीमा के नियमों में सख्ती कर दी है। कांग्रेस किसानों के हितों की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है और जल्द ही धरना प्रदर्शन कर सड़कों पर उतर के सरकार के खिलाफ आंदोलन छेड़ेगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत में जब कांग्रेस नेताओं ने कहा कि प्रदेश के निर्देश पर पत्रकार वार्ता की जा रही है, तब पत्रकारों ने तीखे प्रश्नों की बौछार करते हुए सवाल किया कि कांग्रेस प्रदेश नेतृत्व के निर्देश का पालन करते हुए केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपने कर्तव्य की इतिश्री कर रही है, आम जनता के मुद्दों को लेकर सड़कों पर क्यों नहीं उतर रही। इस सवाल के जवाब में कांग्रेस नेताओं ने कहा कि हम मुख्यमंत्री के दौरे का इंतजार कर रहे थे। इस दौरे से हमें समाधान की उम्मीद थी, लेकिन कोई ठोस वादा मुख्यमंत्री की ओर से नहीं मिला। अब कांग्रेस सड़कों पर उतर के किसानों की लड़ाई लड़ेगी। पत्रकार वार्ता को जिला अध्यक्ष अनिल चौरसिया, पूर्व विधायक नंदकिशोर पटेल, किसान नेता अमराव सिंह गुर्जर, तरुण बाहेती और राजकुमार अहीर ने संबोधित किया। पत्रकार वार्ता में कांग्रेस ने कहा कि किसानों की आमदनी तो 2 गुना नहीं हुई, लेकिन किसानों का दर्द 100 गुना हो गया। केंद्र सरकार ने किसानों के साथ छलावा किया है। राज्य सरकार ने भी किसानों को धोखे में रखा है। किसान सम्मान निधि किसानों के लिए अपमान बन गई है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, जिसके माध्यम से किसानों को सस्ती दरों पर लोन प्रदान करने की योजना थी, जिसमें 1 लाख करोड़ रुपए का फंड रखा गया था, किसानों को मात्र 817 करोड़ के ऋण दिया गया। वरिष्ठ नेताओं ने कहा कि ओलावृष्टि से मध्य प्रदेश का किसान तबाह हुआ है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने जिला कांग्रेस कमेटियों को खेतों में जाकर निरीक्षण करने का निर्देश दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बंगला बगीचा एरिया समस्या, मेडिकल कॉलेज और नवीन कृषि उपज मंडी पर भी चर्चा हुई। कांग्रेस नेता राजकुमार अहीर ने कहा कि मेडिकल कॉलेज का नाम प्रदेश में कांग्रेस के कमलनाथ की सरकार आने के बाद परिवर्तित कर दिया जाएगा। पत्रकारों के एक सवाल के जवाब में कहा गया कि कल मुख्यमंत्री की सभा में भीड़ जुटाने के लिए हजारों की संख्या में स्कूल के छात्र छात्राओं, पुलिस का लवाजमा, शासकीय कर्मचारी और भारतीय जनता पार्टी के दूर दराज के कार्यकर्ताओं को बुलाया गया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में महेश बिरवाल, ब्रजेश मित्तल, कमल मित्तल, मुकेश कालरा, भगत वर्मा और कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। हमने आदरणीय कमलनाथ जी को इस क्षेत्र की ओलावृष्टि और जो अत्यधिक बारिश हुई है उसको लेके हमारे जिला अध्यक्ष जी ने, हमारे पदाधिकारियों ने कमलनाथ जी को अवगत कराया था। और ये एक नीमच जिले की बात नहीं, पूरे मंदसौर, शाजापुर, आगर, ग्वालियर सभी जगह की बात थी। और कमलनाथ जी ने बड़ी गंभीरता से इस बात को लिया है कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताइए कि ये भारतीय जनता पार्टी की और केंद्र की सरकार किसानों के लिए क्या कर रही है। उसी बात को लेके प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको एक एक आंकड़े दिए हैं कि आज तक भारतीय जनता पार्टी प्रदेश और केंद्र ने क्या किया है। इसी बात को, मुद्दे को लेकर हम आपके सामने आए हैं। दूसरी बात, जहाँ तक धरने आंदोलन की बात चल रही है, अभी हमारा जो किसान है वो 6-7 दिन से बारिश होने से केवल खेतों में लगा हुआ है। डोडा चूरी अफीम की बात करें तो रात को वो चौकीदारी कर रहे हैं क्योंकि डोडे टूट रहे हैं, इसलिए किसान अभी लहसन उनका गीला पड़ा है, गेहूँ आड़े पड़ गए हैं। तो अभी 7 दिन 8 दिन केवल किसानों को राहत मिल जाएगी, उनकी फसल अपने खेतों से घर पे आ जाएगी। उसके बाद हम धरने आंदोलन करेंगे। राजकुमार जी, मंत्री मंच से सीएम साहब ने घोषणा करी मेडिकल कॉलेज का नाम स्वर्गीय वीरेंद्र कुमार जी सेक्रेटरी के नाम पे होगा। इसको लेकर क्या कुछ कहना है, क्या सोचते हैं? हमारा इस मामले में ये कहना है कि कल शिलान्यास, लोकार्पण, भूमि पूजन सब एक साथ आप लोगों ने, मैं पत्रकार बंधुओं का, मीडिया साथियों का भी बहुत धन्यवाद व्यक्त कर रहा हूँ कि आप लोगों ने पुरजोर तरीके से ये बात को उठाई। और मेडिकल कॉलेज में आप लोगों का बहुत सारा सहयोग रहा है। कमलनाथ जी ने मेडिकल कॉलेज स्वीकृत कराया था मात्र 4 दिन में, ये एक इतिहास है। और हमने हवाई पट्टी के वहाँ ज़मीन भी स्वीकृत करा दी थी, लेकिन मंत्री अपनी ज़मीन की बंदरबाट में मेरी ज़मीन के पास मेडिकल कॉलेज बन जाए, इस बात को लेके 1 साल करीबन मेडिकल कॉलेज डिले हुआ। हमारे साथ का मेडिकल कॉलेज जो दिल्ली से एक साथ सैंक्शन हुए थे, चित्तौड़ में मेडिकल कॉलेज शुरू हो चुका है। जब अभी पहले काम शुरू हो गया, भूमि पूजन किस बात का। और दूसरी बात, लोकार्पण तब होता है जब बिल्डिंग बन जाती है, उसके बाद लोकार्पण। हमने कमलनाथ जी से कल इस संबंध में वहाँ पर प्रदेश कांग्रेस की तरफ से बात की है और निश्चित रूप से मान के चलिए कि ये जल्दी से जल्दी उसका नोटिफिकेशन करेंगे।
हम उसको कैबिनेट में कई निर्णय बदलते हैं। आपने देखा यूपी के अंदर ये आए दिन गांव के शहरों के नाम, स्टेशनों के नाम बदल रहे हैं। हम भी निश्चित मानिए, हमने जैसे ये टाउन हॉल बनाया था, इसका नाम रखा था अम्बेडकर टाउन हॉल, उसका नाम बदल के ज्योतिराज सिंह वो अटल कर दिया। तो हम भी इसको कैबिनेट में फिर से लाएंगे और मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ कि कमलनाथ जी की सरकार बनेगी और मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन कमलनाथ जी के हाथ, क्योंकि जो फसल बोता है निश्चित रूप से परमात्मा भी उसके साथ रहता है कि वो ही फसल काटता है। आप सरकार बनाने की बात कर रहे हैं, सीएम की सभा में कुर्सियां पूरी पांडाल खचाखच भरा था, इसको लेकर कांग्रेस क्या मैंने आपको ये बात कही कि स्कूल के बच्चों को लाया गया, 2700 पुलिस वाले थे। अब भाई निश्चित मान के 6000 तो यही है और 10,000 का पंडाल था। आप मान के चलिए कितना ही बड़ा पंडाल लगा लें। हमने भी बहुत कार्यक्रम किए, कमलनाथ जी की सभा हुई, राहुल जी की सभा हुई, 10,000 लोगों, अगर कुर्सी लगाते हैं तो 10,000 लोगों से संख्या हमारी ज़्यादा नहीं होती, 6,000 तो यही हो गए। और मैंने देखा, आप पता करिए, मैंने ढोडर की गाड़ियाँ देखी, मैंने दलोदा की गाड़ियाँ देखी, पूरे संसदीय क्षेत्र से अगर 10,000 लोग आते हैं तो कोई बहुत बड़ी बात। लेकिन आप मान के चलिए, एक एक किसान से पूछिए, किसानों ने मुख्यमंत्री जी की सभा से किनारा किया। धरातल पर किसान की लड़ाई कब लड़ी जाएगी? निश्चित एक हफ्ते बाद आपको बताया, केवल हम किसान को इसलिए परेशान नहीं करना चाहते हैं कि वो 7 दिन में अपनी फसल जो गीली हो गई है, जो उसके कारण आड़ी पड़ गई बारिश के कारण, उसको लेकर जब किसान अपनी उपज को खेत से घर पे ले आएगा, हम किसान के साथ, पूरी कांग्रेस पार्टी नहीं, एक एक कार्यकर्ता उनके साथ खड़ा रहेगा। तो क्या अगले किसान आंदोलन की तैयारी? बिल्कुल निश्चित रूप से किसान आंदोलन, राहुल जी को लेकर आंदोलन करेंगे, पूरे देश भर में आंदोलन होगा। राहुल जी के लिए आंदोलन कब से कर रहे हैं राहुल? ये मान के चलिए, आप अगले हफ्ते में आपको आंदोलन की रूपरेखा बता दी जाएगी और आंदोलन पूरे सड़कों पे होगा। राहुल जी की संसदीय खत्म हो गई, उसको लेकर के आगे क्या रणनीति कांग्रेस की? आपने कल देखा है कि साथ साथ वहाँ पे मजिस्ट्रेट को बदला गया है और कहीं ना कहीं झूठे तथ्यात्मक तथ्य सामने रखकर राहुल जी की सदस्यता समाप्त करने के पहले माननीय राष्ट्रपति से परमिशन ली जाती है। कल घटना हुई, कल उनकी सदस्यता समाप्त हुई, कल सजा हुई, परसों के दिन तो सदस्यता समाप्त कर, ऐसी क्या जल्दबाजी है? 4 उनको हाईकोर्ट जाने का मौका देना था निश्चित रूप से, और राष्ट्रपति की सलाह लेनी थी। लेकिन ये लोग देश में हिटलरशाही और एक आतंक फैलाना चाहते हैं कि जो भी विपक्ष की आवाज़ उठाता है। आपने देखा पिछले दिनों जेडीयू बिहार में जब एक बहुत बड़ा आंदोलन किया, बहुत बड़ी सभा हुई, तो दूसरे दिन सारे नेताओं को ईडी और सीआईडी वालों ने बुला लिया। और अभी शिवराज जी ने तंज कसा है राहुल गांधी की सदस्यता निरस्त होने की, जैसे कर्म करते हुए सजा भुगतने के लिए तैयार रहना पड़ता है। ये तो समय बताएगा किसने क्या कर्म किया। उन्होंने जनता की आवाज़ उठाई है, देश हित की आवाज़ उठाई है, संविधान को बचाने की, लोकतंत्र को बचाने की आवाज़ उठाई है। नीमच से अब्दुल अली रानी के साथ पवन राव शिंदे की रिपोर्ट।